हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मास्टर के ऊपर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 15। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी हो गया, देन यू हैव द रेलवेज़ हो गया, देन एनवीएस जो टीचिंग के जॉब हैं, टेट हो गया, देन यू हैव डीएसएसएसपी, देन यू हैव जितने भी चाहे आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो दिस एनसीईआरटी जो साइंस है, साइंस की जो है एनसीईआरटी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो है आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 15। तो इससे पहले हम जो ऑलरेडी 14 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ सम नेचुरल फिनोमेना। और ये जो चैप्टर है आपको मिलेगा जो ग्रेड 8 क्लास की एनसीईआरटी की साइंस बुक है वहाँ पे। सो अगर आप ग्रेड 8 की साइंस को गो थ्रू करना चाहते हो स्पेशली फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो आप इस जो है एमसीक्यूज़ है इसके थ्रू जो है आपकी सारी जो है रिवीजन हो जाएगी ग्रेड 8 की जो है एनसीईआरटी की जो साइंस बुक है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। इट्स द क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज बाई फ्रिक्शन इफ़ हेल्ड बाई हैंड। तो फ्रिक्शन से आपने देखा होगा कि जैसे अब कॉम्ब होता है, हम इसको जो है रब करते हैं अपने बालों के साथ, तो जो छोटे छोटे जो है कागज़ के टुकड़े होते हैं उसको जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। क्योंकि यहाँ ये जो कंघी थी, कॉम्ब थी, वो भी हमारी चार्ज नहीं थी। इवन ये जो कागज़ के टुकड़े थे वो भी चार्ज नहीं थे। लेकिन ये क्या हुआ कि फ्रिक्शन के कारण जो है इस कंघी द्वारा जो है ये जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे उसके ऊपर जो है ऑपोजिट चार्ज आ गया, राइट। अगर कंघी हैज़ द नेगेटिव चार्ज तो जो अनचार्ज पार्टिकल्स थे, स्पेशली पेपर था, उसके अब जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि इस पेपर के ऊपर चार्ज था लेकिन दैट चार्ज वॉज इंड्यूस्ड, राइट। सो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है दैट कैन नॉट बी चार्ज बाई फ्रिक्शन इफ हेल्ड बाई हैंड। So you have the option plastic scale, a copper rod, inflated balloon and woolen cloth। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे अगर देखिए प्लास्टिक स्केल हो गया, इन्फ्लेटेड बलून हो गया, वूलन क्लॉथ हो गया, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो आपके पास बची सिर्फ एक चॉइस, दैट इज़ कॉपर। इसमें से कॉपर जो है अकेला एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, अ गुड कंडक्टर। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड कंडक्टर। आप जब भी इसको चार्ज करो इसमें जो चार्ज है फ्लो हो जाएगा। तो जब भी आप इसको हाथ से पकड़ोगे तो इसका चार्ज जो है आपकी बॉडी में से फ्लो होके अर्थ हैंड में से फ्लो होके आपकी बॉडी में चला जाएगा, राइट। सो कभी भी हम कॉपर रॉड को चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर जब भी चार्ज आएगा वो फ्लो हो जाएगा। सो दिस कैनॉट बी चार्ज। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी इंसुलेटर हैं हम उनको हैंड से या फ्रिक्शन से जो है रब करके जो है वी कैन इंड्यूस चार्ज ऑन देम। लेकिन जितने भी कंडक्टर्स हैं हम इनको जो है चार्ज उनके ऊपर इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 141, चॉइस नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द कॉपर रॉड। Now let's move on to question number 142. The electric nature of lightning was established by a scientist named Isaac Newton, Robert Hooke, Benjamin Franklin and Thales। जो इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटनिंग थी वो इस्टेब्लिश की थी बाय अ साइंटिस्ट, दैट इज द बेंजामिन फ्रैंकलिन। फॉर क्वेश्चन नंबर 142, चॉइस नंबर 3 दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 143। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। मैग्नीट्यूड जब जो है भूचाल आता है तो हम उसको किस तरीके से कौन से स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। यू हैव द ऑप्शन सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, डेसिबल स्केल और रिक्टर स्केल। तो केल्विन और सेल्सियस ये दोनों हैं, ये टेम्परेचर मेजर करते हैं। डेसिबल स्केल है ये लाउडनेस को जो है मेजर करता है। तो रिक्टर स्केल आपके पास चॉइस बची है जिससे हम जो है अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड जो है वो है रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 143, चॉइस नंबर 4 दैट इज रिक्टर स्केल इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 144. The epicenter of an earthquake is deep under the crust of earth, in the mantle of earth, on the surface of earth, in the core of earth।
तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, जहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है, मोस्टली जितने भी वीक जोन होते हैं या सीस्मिक जोन होते हैं, ठीक है, जितने भी फॉल्ट जोन होते हैं, वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आता है। तो उसका एपिसेंटर कहाँ पे होता है? मान लो ये जो है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, लेकिन इसके बीच जो होता है फोकस होता है। फोकस ऑलवेज इनसाइड द अर्थ होता है, इनसाइड द अर्थ। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि एपिसेंटर क्या मतलब हो गया? आउटर। आउटर। तो जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर जो पॉइंट होगा हम उसको बोलते हैं एपिसेंटर। सो एपिसेंटर इज ऑलवेज on the surface of the earth, whereas focus is inside the surface of the earth, right? So you have the option epicenter of an earthquake is on the surface of earth. For question number 144, choice number 3, that is on the surface of earth is the correct option. जब भी भूचाल आता है तो ये जो है इस तरीके की जो है वेव जो है अर्थ के ऊपर आने लग जाती हैं, जिसको कि हम मेजर करते हैं थ्रू सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस होता है जैसे इस तरीके के, ये यहाँ पे जो है पेपर लगा होता है और ऊपर से एक जो है नॉब होती है, इसके साथ पेंसिल आता है। जब कोई भूचाल आता है तो ये नॉब इस कागज़ के ऊपर चलना शुरू कर देती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आ रहा है। सो राइट, अर्थक्वेक जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है बाय इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड सीस्मोग्राफ, राइट। तो इस तरीके के भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now let's move on to question number 145. The waves generated by the earthquake tremors are called ultrasonic waves, rhythmic wave, systemic wave या seismic wave. डेफिनेटली जो वेव जनरेट होती हैं बाय द अर्थक्वेक ट्रेमर तो हम उसको बोलते हैं सीस्मिक वेव। फॉर क्वेश्चन नंबर 145, चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 146. The device used for detecting charge, positive or negative, on an object is called. You have the option stethoscope, telescope, kaleidoscope and electroscope. स्टेथोस्कोप क्या करता है? दैट इज़ यूज टू, जो हमारी हार्ट बीट है उसको सुनने में मदद करता है। इवन लंग्स की जो कुछ साउंड्स है उसको भी जो है स्टेथोस्कोप जो है सुनने में आपकी मदद करता है। टेलीस्कोप जितने भी जो फार ऑब्जेक्ट हैं, हमसे दूर ऑब्जेक्ट है, उनको देखने में जो है मदद करता है। क्लीडोस्कोप में जो है कलर्ड पैटर्न बनते हैं। कलर्ड पैटर्न जितने भी जो हम कह सकते हैं एक इस तरीके का बॉक्स लाइक डिवाइस होता है। यहाँ पे इसके जो है विजन के लिए एक छोटा सा होल रखा जाता है और अंदर इसके मिरर होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स ऑफ पैटर्न बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है दैट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्कोप। फॉर क्वेश्चन नंबर 146, चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्कोप। Now let's move on to question number 147. A lightning conductor is a device which transfer electric energy, light energy, solar energy या photoelectric energy. तो लाइटनिंग की एक नेचर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताई कि वो जो लाइटनिंग की एक एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो वहाँ पे जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो ट्रांसफ़र करता है किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। सो क्वेश्चन नंबर 147 का चॉइस नंबर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move on to question number 148. Which of the following areas of India is not the most threatened by earthquake? कौन सा भाग है इंडिया का जो जिसमें कि जो है अर्थक्वेक आने की संभावना जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती है? यू हैव द ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। तो इसमें जो बात करें तो जो वेस्ट बंगाल है इसमें संभावना बहुत कम होती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट, हिमालयाज़ मान ले, जम्मू एंड कश्मीर मान ले, इवन रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात और ये राजस्थान है, यहाँ पे जो है ये सीस्मिक जोन है, ये जिसको फॉल्टी जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत कम होती है। फॉर क्वेश्चन नंबर 148, चॉइस नंबर 3 दैट इज़ वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 149. The tremendous electric charges in the atmosphere which produces sheer lightning in the clouds are by the process of friction, induction, conduction and convection. तो यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? इज इट बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन या कन्वेक्शन? यहाँ पे भी जो होते हैं फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर कॉल्ड द इंडक्शन। यहाँ पे प्रोसेस हुई विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। फ्रिक्शन होती है, इट इज़ अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कंडक्शन होती है जैसे आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ से इसको हीट अप करना शुरू किया
तो क्या होगा, एंड तक ये वाला पार्ट भी है, ये जो है हीट अप हो जाएगा। सो यहाँ के मॉलिक्यूल से उन्होंने जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अपना हीट ट्रांसफ़र कर दिया, इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को कर दिया। मीन्स सॉलिड में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द कंडक्शन। तो अगर यही चीज़ें जो होती हैं, अगर जो है लिक्विड एंड गैसेस में टेक प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, राइट। For question number 149, choice number 2, that is induction, is the correct option. Now let's move on to question number 150. The place inside the earth crust where the earthquake is generated is called seismic zone of the earth, epicenter of the earthquake, fault zone of the earth या focus. मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थक्वेक का जो ओरिजिन होता है या फोकस होता है दैट इज़ ऑलवेज इनसाइड द अर्थ, जबकि सरफेस के ऊपर डायरेक्टली अबव जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। फॉर क्वेश्चन नंबर 150, चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्लेस इनसाइड द अर्थक्वेक क्रस्ट है, दैट इज़ द फोकस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये जो वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।